सबसे बड़ी टक्कर में बात हो रही है नोटबंदी की। क्या नोटबंदी के दम पर यूपी जीत लेंगे मोदी? इस पर हमने अब तक चर्चा की है। अगला सवाल, जो अहम सवाल मैं उठाने जा रहा हूं, वो ये कि क्या नोटबंदी हिंदू और मुसलमान की दीवार भी तोड़ देगी? जो दीवार लगातार 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कल 6ठे चरण का चुनाव है, लगातार कोशिश की जा रही है इस दीवार को खड़ा करने की। लेकिन अभी कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर, काले धन को लेकर बीजेपी पर हमला कैसे किया, सुनिए। आम बीजेपी के नेता पूरे देश भर के कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, सब काले धन से। अगर वो स्मार्टफोन से देने लगते बिल, तो शायद प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी उस पर कुछ खरा उतरते। अगर पूरी कचौड़ी चेक से खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कम से कम वो आपके लोग पकौड़ी कचौड़ी खाएं तो काले धन से ना खाएं, वो कार्ड और मोबाइल से पेमेंट बनारस में जरूर करें। तो मोदी के तमाम मंत्री और तमाम बड़े नेता बीजेपी के कचौड़ी खा रहे हैं, काले धन से खा रहे हैं। दरअसल निशाना जीवीएल ये है कि आप पूरे देश से चेक या कैशलेस होने की दरकार तो करते हैं, आपने काला धन पहले साइड कर लिया, अपना काला धन सेट कर दिया, इनको खोखला कर दिया और फिर चुनाव लड़ने चल पड़े। ये माइक लीजिएगा। ये बहुत ही गलत आरोप है और इसमें किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और कुछ आप जो कह रहे हैं, कुछ बीजेपी का भी कोई ताल्लुकात रखता हो, उनका भी पैसा गया तो जाना चाहिए। इसमें जब नोटिसेस जा रहे हैं, इनकम टैक्स नोटिसेस जा रहे हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता है क्या ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, सपा का है, कांग्रेस का है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हम आपकी तरह भेदभाव बिहार में जमीन खरीदी गई, एक सवाल बस, यूपी में मोटरसाइकिल बस खरीदी ये गई। बता दीजिए कि नोटबंदी होने के में बाद सबसे ज्यादा पैसे आपके कार्यकर्ताओं के पास कहां से आए, ये बता ये दीजिए। कहां से आया? ये हमारे कार्यकर्ता क्या सारे आपके कार्यकर्ता आपके नेता, आपके नेताजी के बेटे 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। आपके पकड़ा गया। देखिए, महेश शर्मा ने 5-5 आपके करोड़ पार्टी के के मंत्री ने बेटे की शादी में 200 करोड़ से ज्यादा की शादी करी। ये गडकरी ने 5,000 करोड़ की शादी करी। आपका क्या जाता है? नोटबंदी के 5,000 करोड़ बोल दीजिए, झूठ बोल नोटबंदी के दीजिए। समय में आप मुझे बता दीजिए, आपके नेता 5 करोड़ कैसे जाते हैं? डिजिटल कहां से पेमेंट कमाया पैसा है, ये बताइए। जीपीएल कह रहे हैं कि झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं। तो आप इतना बता दीजिए कि नितिन गडकरी ने जो अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, वो चेक से दिए या कैश से दिए, इतना आप बता दीजिए मुझे। नहीं, अगर तालियां बजवाई रहे अंसार रजा, मैं अंसार रजा से, मैं बहुत चोट लगी। ये 1,000 करोड़ रुपए कहां से आ गए? 1,000 करोड़ रुपए आपने बैंक खातों में जमा कराए? अरे तो भाई जमा करवाए कि मालिया को दे दिए? वो किसके थे? भैया जी के। किसके थे वो? जमा करवाया, मालिया को दे दिए। कोई इसी मुल्क के बैंक में जमा हो गए। हिसाब किताब है? अरे हिसाब किताब तो सरकार पूछेगी ना। सरकार क्या कर रही थी 28 दिन तक? नेत्री से सरकार क्या कर रही थी? जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? नेत्री का भाई के पास, बहन जी के भाई के पास हजारों करोड़। यार मैं उनके भाई का प्रवक्ता नहीं हूँ। कौन से कारोबार करते हैं? कौन से आप तो ये बताइए, गुजरात में जो शाह पकड़ा गया वो किसकी बिरादरी का था, वो भी तो बता दीजिए। जो शाह पकड़ा गया करोड़ों रुपए लेकर के, वो किसका भाई था? आप बहन जी का जवाब क्या सरनेम हमें शाह से नहीं मिलता? बहन जी का भाई कौन सा कारोबार करता है, ये तो समझाइए। अरे तो ये उनसे पूछो ना भाई। सरकारी कर्मचारी था। नहीं, सरकारी कर्मचारी होकर 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने कौन से बैलेंस शीट जो सबमिट की है उसमें 60 करोड़ कैश इन हैंड रखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में, और देश को संदेश देते हैं कि पान की दुकान पर भी पेटीएम करे प्रधानमंत्री जी। आपने बिहार की जमीन का प्रश्न खड़ा किया। जेवीएल ये बताइए देश को, आपने सारी जमीनें कैश मैं देता हूँ। हम हमारे पार्टी का पैसा कहाँ खर्च करें, आपसे पूछ के नहीं करेंगे। हम अच्छा तो जब नोटबंदी होना थी उसी से पहले खर्च किया है। हम 5,000 जब पता था कि नोट बंद होने वाला है, हम आपसे परमिशन पता था कि नोट बंद होने वाला है, तो जमीन खरीदी के पैसे से जनता जवाब चाह रही है आपसे उस जमीन का। हमने जनता को दिया है। सरकार कांग्रेस का है, सरकार नीतीश कुमार का है। जो भी सवाल पूछना है जवाब है हमारे पास। आपने 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प लिया सोनिया राहुल गांधी ने। नेशनल हेराल्ड के अपने 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प लिए। रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों का जमीन हड़प लिया है। ये जमीन अपने हड़प। अभी तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनको? गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने उनको? नहीं करती है। नहीं गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने बारह को? लेकिन नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी एक कानून लेकर आए कि 1 जून 2015 से अगर कैश में कोई भी संपत्ति खरीदेगा तो इनकम टैक्स एक्ट 269 के तहत वो अपराध होगा। फिर आपने वो जमीन खरीदी, उसका आपकी तरह रॉबर्ट वाड्रा की तरह हमने जमीन हड़प नहीं लिया है, हमने पैसा देकर के बकायदा ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अकाउंट से पैसा देकर के खरीदा है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। राकेश सिन्हा और अतुल कुमार अंजान बड़ी शालीनता से बैठे हैं, हालांकि इनके गले में भी बहुत दम है, ऐसी बात नहीं है, चिल्ला ये भी सकते हैं। राकेश सिन्हा और अतुल कुमार अंजान, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, और जो मैंने नतीजों का जिक्र किया, चंडीगढ़ से लेके राजस्थान से लेके गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के नतीजे, क्या नोटबंदी को लेकर दरअसल ये अमीर बनाम गरीब की भी राजनीति हो रही है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश में जो ये ध्रुवीकरण दीवार का मैंने जिक्र किया, हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी की जा रही है हर तरफ, और इससे कोई नहीं नकार सकता, क्या वो टूटेगी? क्या ये एक पॉजिटिव हम इस चुनाव से लेकर जा सकते देखिए, हैं? मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए कि देश में बेनामी संपत्ति है या नहीं है? और यदि बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून आ रहा है तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यह सरकार डिमोनेटाइजेशन की, अरे गुजरात के एक मिनट बोलने तो दीजिए उन्हें पूरा। बेनामी संपत्ति पर जो गुजरात के शाहजी ने डिक्लेयर, पहले आपने 25 साल 30 साल तक वो कानून आने के बाद उसका अमल नहीं किया है, क्योंकि सबसे बड़े, उसको आज तक सबसे गिरफ्तार ज्यादा नहीं किया मोदी जी ने। सबसे ज्यादा इस प्रकार की प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की संपत्ति है। ठीक है, चुनावी रैली हो गई। ये बताइए, राकेश सिन्हा, एक मिनट, चक्कर में 150 लोग मारे जाने चाहिए? अरे राकेश सिन्हा, क्या आप बोलिए। बेटियों की बहनों की शादी टूट जानी चाहिए डिमोनेटाइजेशन के चक्कर अटॉर्नी में? जनरल ने कहा क्या रेपिस्ट मंत्री को नहीं पकड़नी चाहिए? 10 लाख करोड़ वापिस आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट अनिल अभय, एक मिनट, गठबंधन में हो, डबल टाइम ना खाओ यहाँ पर प्लीज। मेरे एक बार तो अवसर दीजिए। ये प्लीज इंक्रोच नहीं करे। राकेश सिन्हा को बोलने देखिए, दीजिए। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मैं 2-3 बात कहना चाहता हाँ। हूँ। ये मुझे ताली नहीं चाहिए आपकी, मुझे 2 बातें चाहिए। आम लोगों को राहत मिल रही है, ये हम अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पॉकेट में पैसा आया। अभी तक भी देखिए, एटीएम में पैसा नहीं है, आपकी पॉकेट में होगा। संदीप जी, नोएडा के आधे एटीएम अभी भी बंद पड़े। हम तो पॉकेट में उस वक्त पैसा समझेंगे जब प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या? नहीं, संदीप जी, एक प्रश्न, बात पूरी करने दीजिए। राकेश जी से ही है। 2400 करोड़, एंकर बनिए पहले। 2400 संदीप जी, आप आइए, इनको एंकर बना दीजिए। 2400 करोड़ पीसेस डिमोनेटाइज किए। ऐसा है। 8 महीने प्रिंटिंग में लगेंगे। 300 करोड़ नोट पर मारने की क्षमता है। एक बताइए कहाँ है? आपने ठीक कहा। राकेश सिन्हा बोलिए आप। देखिए, थोड़ा आपको गला अपना बस थोड़ा सा। एक सवाल है, अनिल, अब किसानों को अपनी फसल जलानी पड़ रही है, बिल्कुल ये नहीं इनके पड़ रही है। डिमोनेटाइजेशन किसान की खुश आप है। कैसी बात कर रहे किसान हैं? समर्थन आप में है। अगर इसलिए आप आप हार रहे हैं उद्योगपतियों की, चुनाव। पूंजीपतियों की आप पार्टियों, किसान- आपको नहीं पता आप किसान की किसान स्थिति क्या विरोधी है? है। आप उन लोगों की सोचो जिसकी बेटी की शादी टूट गई, ठीक है, जिसकी बहन घर में बैठी है, डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में। अनिल किसान राकेश सिन्हा, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कराने के लिए खड़े कटवा दिया मैं बीजेपी सबको ने। रोकता रहूंगा क्या? रुकिए राकेश सिन्हा। देखिए, राजनीति एक ऐसा कारोबार है जिसमें संपत्ति कैसे बढ़ता है वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछिए, बहन मायावती जी से पूछिए, 5,81,000 करोड़ मुलायम सिंह जी से नहीं, ये पूछिए। व्यक्तिगत आरोप अगर है तो प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे कि उनके डिमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के 1 महीने पहले 5,88,000 करोड़ रुपए किसने जमा करा है बैंक खाते में? राकेश सिन्हा बोलिए आप अपनी तो बात। नहीं कराते। ये राकेश सिन्हा, इसमें आप बोलिए, आपका आवाज बुलंद है। कोर्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा राकेश सिन्हा, आपकी आवाज बुलंद है। ये बुलंद है। आरोप लगाकर आप कहीं से तो नहीं हो मैं पाएंगे। इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वापिस आए। देखिए, हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं। अरे पूरा मध्यम वर्ग तबाह कर दिया आपने। अबे रुकेंगे आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। भारत बंद करवाया और जनता ने बाय बाय कर दिया। जनता का ये हम डिमोनेटाइजेशन के साथ हैं। और मैं कहता हूं ये समाजवादी कानून एक कथित रूप से दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री लाए। यही कोई समाजवादी प्रधानमंत्री लाता तो डंका पीटा जाता। यदि ये डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो भारत की स्थिति ग्रीस जैसी हो जाती। आपको बता दूं, बैंक में 16 लाख करोड़ रुपए आए। यदि बैंक में 16 लाख करोड़ नहीं आता तो बैंक चरमरा कर रह जाता। मैं कह रहा हूं कि आने वाले, सुन लीजिए, मुद्रास्फीति आज कहां है, इन्फ्लेशन कहां है? 1,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए। 10 सेकेंड। बोलिए ना। देखिए, 2008 में
जब ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था तो ये यूपीए सरकार ने 1,25,000 करोड़ इंडस्ट्रीज को दिया था। इसका आधा पैसा भी आज तक किसानों को उन्होंने नहीं दिया। मैं यहाँ पर अतुल कुमार अंजान, एक मिनट, अतुल कुमार अंजान बिल्कुल नहीं बोले हैं। मुझे ये बताइए अतुल कुमार अंजान, पॉलिटिक्स असाइड, पार्टनर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अगर वर्ल्ड बैंक की सीईओ ये कहती हैं कि ये तो भारत ने जो किया नोटबंदी करके अब दूसरे देशों को भी अमल करना पड़ेगा, उसको मैं किस तरह से लूं? वर्ल्ड बैंक भी कोई चश्मा, खास चश्मा पहनकर देख रहा है। देखिए, कल तक जिनका नाम लेकर के हम गाने गा रहे थे, इस सरकार के लोग गाने गा रहे थे कि मूडीज ने कहा कि भारत का विकास दर बढ़ गया, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, रोज 900 को कह रहा है, आज सब उनके बयानात आ गए हैं कि नहीं, वर्ल्ड बैंक की सीईओ तो कह रही है ना। मैं आपको कह रहा हूं, मूडीज जो सबसे देश के अंदर चलता है, वो कहता है स्लो डाउन हो गया। पर ये अपने वित्त मंत्री जी ने पीटीआई से बात करते हुए अरुण जेटली जी ने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का स्लो डाउन हो गया है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। इस आप देखिए, आप अपने देखिए, सुनिए, अब बोलिए, मैं बोलता नहीं हूं। आपने घरों के गुल्लक से महिलाओं के, बहनों के, गांव के लोग जो छुपा करके पैसे रखते, जानते क्यों रखते संदीप जी? जमा बैंक में जमा नहीं करते, 500,000 के नोट रखते हैं, लड़की 14 साल की हो गई, शादी होना है, बैंक में जमा करते रहेंगे तो समझी ज्यादा बढ़ा देगा दहेज का रेट, इसलिए घर में थे। आपने उस सारे रुपयों को बर्बाद कर दिया। आपके 16 लाख करोड़ आ गए तो दीजिए ना किसानों को, माफ कर दीजिए ना कर्जा, दीजिए ना नौजवानों को। कहां है? और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपने मित्रों से कह रहा हूं, 28 तारीख को इन्हीं नीतियों के खिलाफ बैंक के अंदर हड़ताल हुई सारे देश के अंदर, के बाद। और मैं कह रहा हूं, एक मिनट, आप इस पॉलिटिक्स के साथ लव जिहाद से लेकर आप बुर्का तक चले आए। ये गलत है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों, ईसाइयों सबका है, बौद्धों का है। आप क्या धर्म के नाम पर किसी को नहीं है? आप तो आपके नेता कह रही है मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार का नहीं चलेगा। मैं इनको नहीं दूंगा, बहस खराब हो जाएगा। बोलिए। अब देखिए, हम कहा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस देश के हर नागरिक किसी को मुसलमान को विकास टिकट नहीं में देंगे, उनका हक है, किसी टिकट के नहीं साथ है, भेदभाव नहीं टिकट होना नहीं चाहिए। देंगे, पर टिकट नहीं देंगे। नहीं, देखिए, वो टिकट देना आपके ऑफिस में कितने भेदभाव नहीं है। एम्प्लॉइज हैं, क्या आप गिनके नौकरी पर लगा 403 है, एक मुसलमान नहीं मिला, भेदभाव नहीं है। वाह, तो इससे क्या गलत explanation जवाब दिया है, है? मैं जवाब दूंगा। क्या तो explanation दिया है? बोलिए तो दो उन्हें। मैंने देखिए, इस पर मैं आपसे कहूं, तो देखिए, 403 में नहीं मिले हमने कोई 3 मुसलमान, साल, लगभग 3 साल सत्ता में रहे, क्या हमने किसी समुदाय से किसी विषय पर हमने कोई भेदभाव किया था? 7वीं नोटबंदी से मुसलमान अंसार रजा, क्या हिंदू मुसलमान की दीवार गिरेगी? मुसलमान मुक्त अभी भारत प्राचीन चाहिए। भाषा से नहीं है। 30 सेकंड में जवाब देना। उन्होंने कहा कि या तो रामजादों की सरकार बनोगी या आप रेपिस्ट की बात की, हमें क्या 30 सेकंड बोलिए अंसार रजा। हम इतना कहना चाहते हैं, आपने 30 सेकंड का वक्त दिया है, जो आपने कहा है कि कहां से कहां 20 तक सेकंड तो ऐसे खराब कर देंगे, बोलिए ना। अब अगर इतनी पाबंदी आप लगा देंगे फिर तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, चूंकि हम अकेले पड़ गए हैं किनारे पे, तो आप सबको देते चले जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज पोजीशन ये कर दी है कि कब्रिस्तान, शमशान घाट, होली, दिवाली, बिजली, अब आज बुर्का। मेरे भाई, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर रहने दो, एक साथ रहने दो, अपने वोट के चक्कर में टुकड़े टुकड़े मत करो। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए पहले। अब जहां तक बिजली का सवाल है, जहां तक बिजली का सवाल है, अरे सुनो तो भाई, बोलिए 10 सेकंड में, लास्ट कमेंट। जहां नेत्री को शर्म, अब बोलिए अब। अरे शर्म, देखिए मैं जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप लोगों की तरह बदतमीज हम नहीं है। अगर हम बदतमीजी भी आ जाएंगे तो आप डिबेट छोड़िए। आरोप प्रत्यारोप हो गए, रक्षाबंधन अब शिल्पो हो गई है। 11 तारीख आने वाली है, 11 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके दावों में कितना गठबंधन तो किसका हो, ये तो पता 11 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। अतुल कुमार अंजान, राकेश सिन्हा, अभय दुबे, GBL, अनिल यादव, अंसार रजा साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।